हेलो एवरीवन, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले पिछले वाले लेक्चर में देखा था, ठीक, आईपैक के बारे में। तो वहीं से हम जहाँ से हम एंड किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज फिर। तो ये सीरीज़ है फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें हमें देखना है और सीखना है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप रहे, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या है एस्टर है, फिर क्या एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल और क्या साइनाइड ग्रुप। ठीक, तो उनके प्रफिक्स लिखे हुए मैंने, कार्बोक्सी, फॉर्माइल, कीटो, एल्कोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक, वैसे सफिक्स और वैसे ही उनके जनरल नेम। तो जैसे कार्बोक्सी ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ठीक, जहाँ पे CH होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका जो जनरल नेम कॉमन नेम होता है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही एस्टर का कार्बोक्सी, ये एक ग्रुप है, इसका नाम है एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल, जो कि हम 10th लेवल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इनके आईपेशी की बात करें तो एल्किल ग्रुप के साथ हम पर्टिकुलर जो यहाँ पे ग्रुप दिया है उसके हिसाब से उसको उसके सफिक्स को हम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक फॉर्मूला दिया था, वर्ड रूट सॉरी प्रफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स। ओके, सॉरी, प्रफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ठीक, तो उसी फार्मूले में हमें रखना है इसे, और सबकी आईपीसी कंटिन्यूअस कर लेनी है। ठीक, तो देख लो और ये इसको नोट कर लो। एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ठीक, तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये वैलेंसी है, हमने एक सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक वैलेंसी छोड़ दी है, तो इस वैलेंसी से कोई एल्किल ग्रुप आके लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या R लग जाए, ठीक, R स्टैंड फॉर एल्किल ग्रुप, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 के अकॉर्डिंग, ठीक, या CnH2n के अकॉर्डिंग, ठीक, तो R लग गया यहाँ पे, तो ये RCOOH हो गया। अगर इसका हम आईपैक नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, एल्किल ग्रुप, तो ये हो जाएगा एल्केन, एल्क प्लस एन, तो ये हो गया वर्ड रूट। ठीक, तो अब जितने अभी यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप के हिसाब से हम क्या एल्क रखेंगे। ठीक, अगर नंबर ऑफ कार्बन होता तो हम वर्ड रूट रखते, 1 2 3 4 5 कार्बन के हिसाब से, जैसा कार्बन होता वैसा हम रखते। तो एल्क प्लस एन प्लस क्या, तो ये हो गया तुम्हारा एल्क वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स, क्या हो गया 1 डिग्री सफिक्स क्या एन, और ओइक एसिड क्या हो गया हमारा 2 डिग्री सफिक्स। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो यहाँ पे और एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है एन है, ये भी वावेल है, और ये ओ भी क्या वावेल है। तो जब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे, यहाँ से ई हटा देंगे। ठीक, तो एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड। ठीक, तो अगर सपोज यहाँ पे इस R की एल्किल ग्रुप की जगह पे हम CH3 रख दें, क्या रख दें CH3COOH। ठीक, तो अब नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया 2, क्या हो गया 2, 1 और 2, 1 और 2। तो अगर इसकी हम आईपीसी लिखें, ठीक, तो आईपीसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्ड रूट की जगह पे क्या लिख देंगे एथ, क्या लिख देंगे एथ प्लस क्या 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि एन प्लस क्या ओइक एसिड 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। तो अगर इसको कंबाइन करके लिखे तो क्या हो जाएगा एल्के नोइक एसिड। ठीक, ऐसे हम किसी भी ग्रुप के आगे एल्किल ग्रुप लगा के, ठीक, तो एल्किल ग्रुप आप R की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था पहले एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक, यानी कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो तो उस बन जाता है एल्किल ग्रुप, जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। ठीक, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, तो R के स्थान पे हम कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, चलो इसको हम हटा देते हैं, इसको लिख लो। ठीक, अब हम आगे देखेंगे आईपीएसी, इन्हीं ग्रुप्स को लगा के, और हमें यही पढ़ना है। तो जैसे कि यहां पे दिया, सबसे ऊपर दिया है, हमने पीछे पढ़ा था एल्केन, जिसका फार्मूला था, जनरल फार्मूला था CnH2n+2। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था। ठीक, क्या पढ़ा था
एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था। तो हम एल्केन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जिसका जर्नल फार्मूला क्या था, जर्नल फार्मूला क्या था, CnH2n+2, याद है ना, याद नहीं हो तो देख लेना फिर इससे पहले वाला वीडियो, ठीक। CnH2n+2, तो CnH2n+2 में हम n की वैल्यू रखते हैं, उसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन देखते हैं। तो एल्केन में सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या पड़ी थी, CH4, तो CH4 है, तो यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या कर दें, एक हाइड्रोजन को, इसको ओपन करें, C एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और क्या, चार हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड, ठीक, कार्बन की एक वैलेंसी छूट जाएगी। तो CH3 से क्या, एक सिंगल बॉन्ड छूटा, जिससे हमारा पर्टिकुलर ग्रुप कोई भी लगा दो, जिससे इसमें जितने दिए हैं यूनिवर्सल कोई भी ग्रुप लगा दो, जैसे क्या COOH लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, COOH, ठीक। तो COH लगाने के बाद आ गया क्या, CH3COOH, तो ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे ये R की वैल्यू है जो यहाँ पे लिखते हैं ना, RR, ठीक, तो R की वैल्यू क्या आ गई, CH3, सपोज इसमें रखा। ऐसी अगर हमने यहाँ क्या रखा, एथेन लिया होता, क्या, एथेन, हाइड्रोजन 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 H और क्या, H, ठीक। अगर यहाँ से भी हम एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, C2H5, आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। तो अगर इस वैलेंसी से हम फिर इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, COOH, तो ये तुम्हारा हो गया एल्किल ग्रुप R, ठीक। इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्किल ग्रुप R, ठीक। तो ये हो गया CH3COOH, ये हो गया CH3CH2COOH, ठीक। तो अगर हम इसका आईपीसी नाम लिखें तो देखो कितने कार्बन हैं, एक दो, काउंट उधर से करो, काउंटिंग की कोई बात ही नहीं, इधर से काउंट करो, एक दो, तो काउंट उधर से करते हैं, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, ठीक। तो एक और दो, तो दो के लिए क्या क्या लिखते हैं हम, एथ, ठीक। हमने वर्ड रूट में देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उस हिसाब से हम वर्ड रूट लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथ प्लस क्या, 1 डिग्री सफिक्स एन प्लस 2 डिग्री सफिक्स क्या, अब COH को अभी मैंने लिखा था ना, COH के लिए क्या, सी ओइक एसिड, क्या लिखा था, ओइक एसिड, 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, तो हो गया 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड, डन। तो अगर इसको कंबाइन करके लिखे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। जैसा कि अभी पहले मैंने बताया कि ओ यहाँ से ई भी वावेल है, ओ भी वावेल है, ई को हम हटा देंगे और आ जाएगा क्या, एनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ऐसे नीचे देख लेते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक। एक कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप। तो देखो यहाँ पे क्या है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, वर्ड रूट क्या लिखते हैं, प्रोप, ठीक, प्लस एन प्लस क्या, ओइक एसिड, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, अगर कंबाइन करके लिखे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। तो ये एथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर हम ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएं, सपोज क्या, CH3 CH2 CH2 COOH, तो जैसे वर्ड रूट था, तो ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, आप जानते हो, जिसमें कार्बन ग्रुप कार्बन अवेलेबल हो वो क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। तो एक दो तीन चार, और चार कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, वर्ड रूट क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट साथ में क्या, 1 डिग्री सफिक्स एन प्लस क्या, ओइक एसिड, डन। तो अगर इसको कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा और आप आगे कर पाओगे। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन बता देते हैं, चलो सीरीज में यही चलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, एसिड के लिए, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का होमोलोगस सीरीज, ठीक। तो इस सीरीज को हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ऐसा फास्ट थोड़ा सा। तो हम पहले देख लेते हैं, जैसा कि आपकी 12th की बुक में दिया है, ठीक। तो उस बुक के हिसाब से चलते हैं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
अल्कोहल क्या देखेंगे? अल्कोहल। एल्केन में रख के हम क्या देखेंगे? अल्कोहल। तो लिख लो, साथ में लिखते चलो। तो सबसे पहले क्या? स्ट्रक्चर। दूसरा क्या? जनरल नेम। तीसरा क्या? आयुपेक्ट नेम। ठीक। तो जैसा कि आप जानते हो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो +2 से हम क्या एक हाइड्रोजन हटा देंगे और जोड़ देंगे क्या? OH। ये एल्केन का फार्मूला हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर CH3OH C2H5। स्ट्रक्चर क्या फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला C2H5OH C3H7OH, या फिर ऐसे लिख देते हैं CH3CH2 और ये OH CH3CH2 CH3OH। बस, ठीक, इतना ही देख लो। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? मेथिल अल्कोहल। ठीक। तो इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक। उसके लिए क्या लिखेंगे? मेथ प्लस क्या 1 डिग्री सफिक्स एन प्लस क्या 2 डिग्री सफिक्स ऑल। तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ओके। तो जो हमने अभी सीरीज में देखा था पहले कि सफिक्स क्या लगता है अल्कोहल के लिए? ऑल। अगर अल्कोहल ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पे तो उसके लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे? ऑल। तो हमने क्या लगा दिया? 2 डिग्री सफिक्स ऑल, 1 डिग्री सफिक्स एन। तो एन आपने पहले देखा था एल्केन एल्केन एल्काइन में। ठीक, एन इन आई लगाते हैं। वैसे ही एन के बाद हम क्या लगाएंगे? 2 डिग्री सफिक्स, जैसा कि हमने पढ़ा था वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। ठीक, तो ये हो गया मेथेनॉल। वैसे ही यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ। तो इसका कॉमन नेम देख लेते हैं क्या? एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। ठीक, एथिल अल्कोहल। तो ये हो गया क्या? एथ प्लस एन प्लस क्या ऑल, और ये हो गया तुम्हारा एथेनॉल। डन। अब इसके बाद क्या? प्रोपिल अल्कोहल, इसका जनरल नेम। अब ये हो जाएगा प्रो, डायरेक्ट लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस क्या प्रोपेनॉल, सीधा लिखते हैं प्रोपेनॉल। अब 4 कार्बन के लिए 1 2 3, तो यहाँ पे 4 कार्बन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। CH2CH2OH। 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या? ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक। और इसके लिए आईपेक नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। डन। तो देख लो एक बार और नोट कर लो। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। तो ऐसे ही हम इस ग्रुप को हटा दें, दूसरी सीरीज में आ जाते हैं। दूसरी सीरीज हम क्या लेते हैं? स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो जैसे ले लें फॉर्मिक फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे हम OH हटा के क्या कर देते हैं? CHO लगा देंगे, CHO। तो ये हो गया HCOH। और इसके बाद क्या? CH3CHO, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। तो 10th लेवल में यही पढ़ेंगे, इसी का पीछे देख लेते हैं। इसका नाम है वैसे फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसका नाम तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? एक है।
यहाँ पे कार्बन कितना, 1 2, तो एक कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा, वर्ड रूट 1 यानी मेथ, एक कार्बन के लिए क्या, मेथ प्लस क्या, अब एन और क्या वर्ड रूट क्या, 2 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा हमारा इसके हिसाब से, कहाँ गया CHO, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन प्लस क्या अल, तो अगर इसको कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, मेथेनल, तो यहाँ से ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, हो जाएगा मेथेनल। वैसे ही अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, एथ, वर्ड रूट हो गया एथ प्लस क्या 1 डिग्री सफिक्स एन प्लस 2 डिग्री सफिक्स अल, कंबाइन करें तो क्या एथेनल। ठीक, ये भी लिख लो, नोट कर लो। इसके आगे की बात करें, CHO हटा दें, तो अगर हम रख दें क्या, CHO के हटा के हम रख देते हैं COOH, क्या रख दें, COOH, तो इसको हटा दे रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड के बाद, एल्डिहाइड के बाद आ गया एसिड, तो यहाँ पे हमने रखा एक कार्बन, तो इस CHO है COOH, बस जो वैलेंसी छूटती है, यहाँ पे हमने पहले रखा क्या H, क्या रखा H, तो ये क्या, अब इसका जनरल नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, क्या है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड। अब इसका आयोपिक नाम लिखेंगे तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, वर्ड रूट क्या लिखेंगे, मेथ प्लस क्या एन प्लस क्या ओइक एसिड। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे एल्किल ग्रुप जोड़ दें हाइड्रोजन को हटा के, तो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, अच्छा इसका जनरल नाम देख लेते हैं, क्या है एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड, और इसका आयोपिक नाम क्या हो जाएगा एथ प्लस एन प्लस क्या ओइक एसिड। ठीक, तो ये हो गया, अगर इसको कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ऐसे ही ऊपर वाले को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में एस्टर, ईथर, साइनाइड, ठीक ये ग्रुप्स देखेंगे, इनके विषय देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू क्लास।